जय हिंद साथियों, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। सामने लेके आए हैं कुछ आपका जरूरी अपडेट्स को लेके, जहां पर अभी तक स्टूडेंट्स को आपका संचय बने हुए हैं। और संचय इससे रिलेटेड है कि यह जो आपका नियुक्ति पत्र वितरण जो हो रहा है आपका 9 मार्च को, यहां पर आपका किन किन स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थी को आपका पटना जाने का मौका मिलेगा और किन किन को आपका वहीं का आपका उनका अपना जिला मुख्यालय में ये आपका प्रमाण पत्र मिलेगा। तो इसके जस्ट पहले का आपका क्या है ना, वीडियो में हमने क्लियर किया है कि किनको किनको पटना जाने का मौका मिलेगा, कौन कौन से जिले वाले क्या है ना पटना जाएंगे और कौन कौन सा जिला वाले जो है आपका वो आपका उनका अपना जिला मुख्यालय में ये आपका मिलने का काम करेगा नियुक्ति पत्र। तो अगला जो इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि यहाँ पर आपका आवश्यक दस्तावेज जो है कागजात है वो क्या होना चाहिए। क्योंकि अभी भी अगर आप देखिएगा तो जब जाइएगा तो क्या है ना, आपके हाथ में कुछ ना कुछ आपका होना चाहिए डॉक्यूमेंट। औसे तो कोई भी आपका जाएगा कहेगा हाँ हाँ हम पास है, हमको दे दीजिए। तो ऐसा तो ना है ना, कुछ ना कुछ आवश्यक दस्तावेज आपके हाथ में होना चाहिए जिसके थ्रू क्या है ना आप वहां पर वेरीफाइड होगा। तो उसके लिए कौन सा है, और साथ में मल्टीपल रिजल्ट क्या है आपका, सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और क्या इस बार आपका मल्टीपल रिजल्ट जारी होने जा रही है, ये सब के बारे में क्या है ना एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे, बने रहिए। और लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपका कितना पोस्ट का इस बार आपका एग्जैक्ट आ रहा है। तो चलिए, देख रहा है ना गाना भी बज रहा है। हाँ, तो सबसे पहले क्या है ना, इसको क्लियर करना है कि जितने भी आपका 5 डिस्ट्रिक्ट था आपका, उसको छोड़ के आपका क्या है ना बाकी का उसका अपना जिला मुख्यालय में मिलेगा आपका नियुक्ति प्रमाण पत्र। तो वहां पर आपको क्या लेके जाना है, तो यहाँ पर दो तरह का आपका क्या है ना स्टूडेंट्स क्या है ना आपका अभ्यर्थी है। पहला अगर बात करते हैं तो क्या है ना, जिनका आपका काउंसलिंग हो गया है, एक जिनका काउंसलिंग आपका हो गया है और एक आपका वैसे जिसका काउंसलिंग आपका नहीं हुआ। तो देखिए, जिसका काउंसलिंग हो गया ना, इनके पास आपका पूरा का पूरा दस्तावेज है। और यहां पर आपका जब काउंसलिंग हुआ होगा तो आपके पास कुछ प्रमाण दिए होंगे आपका, जिसमें क्यूआर कोड साथ लगा हुआ रहता है पूरा आपका। तो वो आपको क्या है ना एक लेके जाना है, ठीक ना, जो आपका लेटर इशू किया गया था काउंसलिंग के बाद आपका, ठीक ना, उस लेटर को लेके जाना है। लेकिन ये तो चीजें आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो आपका क्या है ना काउंसलिंग करवा चुके हैं उसके लिए ये चीजें बहुत क्लियर है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ज्यादा कंफ्यूजन आपका क्रिएट कहां हो रहा है, बेचारा जिसका काउंसलिंग नहीं हुआ। और ये बेसिकली इसमें वैसे वर्ग है आपका 11 से आपका क्या है ना 12th वाला, जिनका अभी तक क्या है ना अलॉटमेंट भी नहीं हुआ है साइंस वाला। ज्यादा पेचीदा मामला तो उन्हीं का है और सबसे ज्यादा इंतजार तो उन्हीं को करना पड़ रहा है, ठीक ना। दुख भी बेचारा का वही है, बेचारा इतना क्या है ना मेहनत करने के बाद भी अगर आपको क्या है ना अभी तक जिला अलॉटमेंट भी लोग को नहीं हुआ है। तो देखिए, यहां पर आपका क्या है ना कुछ आपका जरूरी कागजात के साथ बोल रहे हैं जाना है। उसमें से क्या आपका फर्स्ट अगर बात करते हैं तो एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड ये आप मस्ट लेके जाइएगा, ये आपका प्रूफ होगा जिसमें आपका रोल नंबर आपका अंकित है, एग्जाम डेट आपका कौन सा आपका क्या ना सब्जेक्ट है, टोटल चीजें वहां प्रोवाइड किया रहा है पहला। और दूसरा जो अगर बात करते हैं तो एक अपना पहचान पत्र, चाहे वो आप पैन कार्ड ले लीजिएगा चाहे आप आधार कार्ड ले लीजिएगा, ठीक ना। ये आपका पैन कार्ड चाहे आपका आधार कार्ड लेने का काम किया, दोनों में से ये दोनों चीजें आप वहां पर आप लेके जाइएगा। तो ये क्या है ना आपके लिए आसान हो जाएगा और वेरीफाइड करेगा एक आपका अपना पर्सनल और दूसरा आपका जो उसके लिए आप एलिजिबल है या आप सही कैंडिडेट। ये वैसे के लिए है जिसका आपका काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो आज का हमारा सेशन में आपका यह जानना बहुत जरूरी था कि अगर आप जा रहे हैं ज्वाइनिंग लेटर को एक्सेप्ट करने के लिए तो वहां पर आपका क्या कागजात आपको लेके जाना है, ठीक ना। ये क्लियर किया, एक आपका आधार कार्ड, दूसरा आपका ये पैन कार्ड और एक आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है। काउंसलिंग वाला जिसका हो गया है इसके लिए तो आसान है आपका। और आप जो बात करने जा रहे हैं यहां से कब तक
आगे का प्रक्रिया तो थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक ना। आगे का प्रक्रिया अगर बात करते हैं तो अभी तक लगभग आपका 18 मार्च तक क्या हो रहा है, जितने भी आपका है, चाहे वो आपका हेड टीचर्स हो, हेड टीचर पहला आपका, फिर आपका हेडमास्टर है, फिर आपका क्या है ना स्पेशल टीचर्स है, चाहे आपका क्या है ना सक्षमता वाले, सक्षमता वाले जिनका आपको भी 1 मार्च को क्या है ना नियुक्ति पत्र प्रोवाइड कराया गया है। ये सब का आपका जो ज्वाइनिंग है ना, ये आपका 18 से आपका 20 मार्च के बीच में होने जा रहा है। मतलब ये लोग अपना स्कूल आपका ज्वाइन कर लेंगे कब तक, आपका 18 से लेके 20 तक। तो जैसे ही ये आपका होगा, उसके बाद सरकार का आपका दूसरा जो टारगेट है वो आपका किसका है, 30 जो आपका टीचर्स है 3 वाला, चाहे वो आपका 1 to 5 ले लीजिए, या तो 6 to 8, 9, 10 और आपका 11 से आपका 12, ये सब वर्ग का जो शिक्षक है जिसको नियुक्ति पत्र आपका 9 तारीख को मिल रहा है, 9 मार्च को, इसको आपका क्या है ना अलॉटमेंट करवाना है। लेकिन पहला आपका क्या है 20 वाला तक उसका करवाएगा, क्योंकि उसका लेटर आपका जारी हो चुका है, ठीक ना। कहिएगा तो वो भी आप लोग को दिखा देता है, देखिए देखिए यही आपका लेटर जारी हुआ आपका प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा। देखिए हुआ आपका क्या है, प्रधान शिक्षक जो आपका 1 से 5 तक है, चाहे आपका प्रधानाध्यापक 9, 10 का ले लीजिए, विद्यालय अध्यापक है 1 to 5, चाहे आपका क्या है ना 1 to 3 से आपका ये 6 to 8 में आपका ले लीजिए, या तो फिर क्या है विशेष शिक्षक, हर एक का अगर देखिएगा तो ये लगभग आपका क्या है ना सबका अलग अलग डेट आपका जारी कर दिया गया है, ठीक ना। और उस डेट के अनुसार से आपका ये आपको होने का काम करेगा। चाहे अगर बात करें, देखिए विद्यालय अध्यापक के लिए जो आपका 11 से 12 है, ये कितना इसमें 517 है, और टोटल आपका काउंसलिंग में उपस्थित रहने जो आपका क्या है ना रह गए थे, उनके लिए ये आपका डेट आपका जारी होने का काम किया है। और ये क्या है ना 26 मार्च तक ये सब आपका कंप्लीट कराने का काम करेगा। 20 तक क्या है ना इंक्लूडेड नहीं था ये वाला आपका, लेकिन अब क्या आपका टोटल का अगर देखिएगा जिनका जिनका रह गया किसमें काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाया, तो उसको फिर से ये आपका रीवेरिफिकेशन का मौका दिया गया। क्या मौका दिया आपका, रीवेरिफिकेशन का, रीवेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक ना। साइंस वाले को छोड़कर, साइंस का तभी एको बार नहीं हुआ जी, तो उसका कहां से होगा आपका। तो ये आपका क्या है ना जिसका छूटा है उसको लेके, और जो आपका पहले अगर बात करते हैं 1 to 5 का ले लीजिए, या तो फिर क्या है ना 6 to 8 है, या तो फिर क्या है ना 9, 10, ये हर एक का मतलब जो आपका हेड मास्टर है या तो फिर हेड टीचर्स है, सबका आपका रीवेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद क्या है ना जिला अलॉटमेंट के साथ साथ स्कूल में वो आपका जाने का काम करेंगे। तो सबसे पहला ये होगा आपका। इसके बाद आपका क्या है ना जो बचेंगे आपका साइंस फैकल्टी वाले, आपका चाहे आर्ट्स वाले, वो उसका होने का काम करेगा। मतलब अभी आपको लंबा इंतजार करना है, ठीक ना। अभी इंतजार की घड़ियां आपका क्या है, लंबा है। तो बने रहिए आप लोग इसी अपडेट के साथ में, और थोड़ा सा और भी इसको क्लियर कर दे कि दिल थाम के बैठिए। 9 मार्च को ही क्या है ना इसका आपका अनाउंसमेंट होना फिक्स हो गया है कि आपका क्या है ना कितनी सीटें के साथ में ये आपका जो ट्रिप 4 है, ये आपका कितना आपका क्या है ना इसमें वैकेंसी आने का काम करेगा। क्योंकि अभी क्या ना रह रहा कि आपका अलग अलग न्यूज निकल रहा है। एक बार बोला जा रहा है कि 1,60,000 आ रहा है, एक बार बोला जा रहा है कि आपका 1 लाख आएगा। तो ये चीजें कितना क्लियर कट होगा ये आपको 9 मार्च को ही होगा, ठीक ना। ये 9 मार्च को होगा। और ये आपका कब तक ये इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, इसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा, ये सब आपको 9 मार्च को एकदम क्लियर हो जाएगा। और भी अगर इससे रिलेटेड कुछ अगर न्यूज आता है
तो हम वो आपके सामने जरूर लाने का काम करेंगे। आप लोग बस बने रहिए जीएस इनोवेशन सेंटर के साथ में। जय हिंद।